अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो था उसका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक जो सा है वो स्टार्ट करना है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है और क्वेश्चन भी हमारे पास नॉर्मली यही आता है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डिटेल। तो हम इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को विद रिस्पेक्ट टू हेडिंग्स जो सा है वो डिस्क्राइब करते हैं। जनरली फर्स्ट अगर देखा जाए हमारे पास तो वाटर जो है ये हमारे पास एक मीडियम ऑफ लाइफ है। इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जनरली जो फर्स्ट पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है ये नॉर्मली एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें बताया गया कि हमारे पास 65 से 89% ऑफ वाटर की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें नजर आती है। और नॉर्मली बोन सेल्स में अगर देखा जाए ह्यूमन की बॉडी में तो बोन सेल्स के अंदर 85% जो है वो 20% वाटर हमें नजर आएगा बोन सेल्स में। और ब्रेन के सेल्स में अगर वाटर की परसेंटेज देखी जाए तो वो 85% होती है। इसके अलावा हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो तमाम के तमाम वाटर की प्रेजेंस के अंदर हो रहे होते हैं। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं चाहे वो हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ही क्यों ना हो। हाइड्रोलिसिस जो हमारे पास प्रोसेस है हाइड्रो से निकला है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो जितने भी बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं जब भी वाटर की प्रेजेंस में उनकी ब्रेकडाउन का काम हो रहा होता है तो उस दौरान भी हमारे पास वाटर ही यूज हो रहा होता है। इसके अलावा अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर भी हमारे पास जो है वो नॉर्मली यूज हो रहा है वाटर एज अ रॉ मटेरियल यानी खाम माल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ व्हाट आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच मेक वाटर इम्पोर्टेंट इन द लिविंग इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वाटर है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जिसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे पास दैट इज द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में भी आप फर्दर सब हेडिंग्स बना लेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले हेडिंग आपके पास बनेगी आयनिक सब्सटेंसेस की। तो जितने भी हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस हैं जब भी इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये हमेशा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? वाटर को देखा जाए ना बच्चे हमारे पास तो वाटर बेसिकली एक एक्सीलेंट पोलर सॉल्वेंट है। और ये पोलैरिटी रखने की वजह से पोलर सब्सटेंसेस को बहुत जल्दी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जब भी आप आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये हमेशा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने हेडिंग बनानी है आयनिक सब्सटेंसेस के बाद नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग द चार्ज ग्रुप। ऐसा सब्सटेंस जो नेचर वाइज तो नॉन आयनिक है लेकिन उसके पास कोई ना कोई ऐसा चार्ज ग्रुप जरूर मौजूद है जो कि वाटर के लिए अफिनिटी रखता है, जो वाटर के लिए अट्रैक्शन रखता है। तो जब भी आप किसी भी नॉन आयनिक सब्सटेंस को जिसमें कोई चार्ज ग्रुप मौजूद हो उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमेशा वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाता है यानी कि फैल जाता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आ जाती हैं जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गया हमारे पास। ठीक है। और ये नॉर्मली हमारे पास जो है वो एक ऐसा नॉन आयनिक सब्सटेंस है जो कि चार्ज ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। बाकी हम लोग जानते हैं कि जब भी सोल्यूशन फॉर्म में कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा बहुत रैंडमली मूव करते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत तेजी के साथ टकराते हैं तो जितनी ज्यादा रैंडम कोलिजन्स होती हैं उतना ही उनका एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने का चांस भी इंक्रीज हो जाता है। और यही जो प्रॉपर्टी है वाटर की ये हमें एज सच इस लिहाज से नजर आती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर हो रहे होते हैं। थर्ड कैटेगरी आपके पास बन जाती है नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो जितने भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हमारे पास फैट्स वगैरह हो गई ये नॉर्मली पानी में टोटली इनसॉल्युबल होती हैं। और इनकी इनसॉल्युबल नेचर होने की वजह से ही इनको नॉर्मली सेल वगैरह के अंदर जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनके स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो थी जी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। सेकेंड आ जाती है हमारे पास हीट कैपेसिटी।
वाटर के बारे में कहा जाता है कि वाटर के पास कैपेसिटी होती है कि ये अपने अंदर मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है विद द मिनिमम चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। यानी वाटर ज्यादा से ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, लेकिन जल्दी करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। एंड दिस कैपेसिटी ऑफ वाटर इज बेसिकली नोन एज द हीट कैपेसिटी। सो हाउ कैन यू डिफाइन द हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो उसकी डेफिनेशन सेकंड लाइन पे दी हुई है। इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ द कैलोरीज required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड is 1। यानी कि अगर 1 ग्राम वाटर आपके पास मौजूद हो तो जितनी भी कैलोरीज 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी, दैट बेसिकली नंबर ऑफ कैलोरीज वुड बी कंसिडर्ड एज द हीट कैपेसिटी। और वाटर की इसी हीट कैपेसिटी वाली प्रॉपर्टी की वजह से नॉर्मली देखा जाता है कि वाटर जो है एक थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहा होता है, और इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें सडन थर्मल चेंजेस यानी अचानक से आने वाले जो टेम्परेचर के चेंजेस होते हैं उनसे बचा रहा होता है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास लास्ट टू लाइंस हैं ये इसके इम्पोर्टेंस बताई गई है, हीट कैपेसिटी वाली प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो इस पे आप इम्पोर्टेंस की हेडिंग दे देंगे कि वाटर जो है अपनी इसी हीट कैपेसिटी वाली प्रॉपर्टी की वजह से थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को सडन थर्मल चेंजेस से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देन कम्स द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज बेसिकली नोन एज द हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब भी वाटर को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, एज वी नो दैट कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट से चला जाता है गैसियस स्टेट के अंदर, यानी कि उसके वेपर्स जो है वो हमारे पास बन जाते हैं। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? डेफिनेशन मार्क कर लें इसकी फर्स्ट लाइन पे। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड एज द कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड। 1 ग्राम पानी को वेपर्स में तब्दील करने के लिए जितनी भी नंबर ऑफ कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड होंगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन एक्सपेरिमेंट के जरिए मेजर की गई जब, तो हमें पता चला कि बेसिकली द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन? अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली प्रॉपर्टी की एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको थर्ड लाइन पे मिल जाएगी। यही हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये आमतौर पे हमारे पास हीट रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है, जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के जरिए हो रहा होता है। जैसे कि आपको पसीना वगैरह आता है, जानवरों को पर्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, या प्लांट्स में हमारे पास जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो एनिमल्स में पर्सपायरेशन यानी स्वेटिंग हो रही हो, प्लांट्स में चाहे ट्रांसपायरेशन हो रही हो, ये दोनों ही प्रोसेसेस कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये चीज भी नोटिस की गई कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर हो, यानी कि उसमें 990,000 ml वाटर पाया जा रहा है, तो उसमें से अगर आप उसे हीट सप्लाई करते हैं तो खाली 2 ml वाटर एवेपोरेट करने से जो रिमेनिंग 998 ml वाटर आपके पास बचेगा उसका टेम्परेचर पहले की निस्बत 1 डिग्री सेंटीग्रेड लो हो जाएगा। जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि वाकई ही में हीट और वेपराइजेशन वाली जो हमारे पास पानी की प्रॉपर्टी है, इट is very important for basically creating the cooling effect in the plants as well as for the body of the animals. Now, the fourth property of the water is the ionization of water. वाटर की ये भी एबिलिटी है कि ये हमारे पास आयनाइज हो जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में, और ये हमारे पास बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस बनते रहते हैं, और यही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस दोबारा से रिकम्बाइन करके हमारे पास वाटर भी बना देते हैं। व्हेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हमारे पास ये टेम्परेचर जो वाटर का आयनाइज होकर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट होना है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो एक आइडियल रूम टेम्परेचर है उसमें अप्रोक्सीमेटली एक प्योर वाटर के अंदर आपको 10⁻⁷ मोल पर लीटर जो होंगे हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस नजर आएंगे। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि प्योर वाटर में हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की। नाउ व्हाट इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? तो लास्ट लाइन में उसके एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस बताई गई है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं दे बेसिकली अफेक्ट and take part in many reactions that occur in the body of the living organism or that occur in the cells
तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज बेसिकली द प्रोटेक्शन। वाटर एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन वगैरह से होने वाली डैमेज से बचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी आंखों के अंदर जो आंसू वगैरह आ जाते हैं, जो टीयर्स वगैरह आते हैं, दे बेसिकली प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम द रबिंग ऑफ द आईलिड्स। जब भी हम अपनी आईलिड्स को रब वगैरह करते हैं तो उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और उस फ्रिक्शन के इफेक्ट से बचाने के लिए, लुब्रिकेशन क्रिएट करने के लिए, हमारी आई सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारे पास बेसिकली आईज हैं उनमें टीयर ग्लैंड्स टीयर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा सेकेंड इसका प्रोटेक्टिव एडवांटेज इस लिहाज से भी है कि वाटर हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के गिर्द एक फ्लूइड कुशन के तौर पे काम कर रहा है और उसे ट्रोमा या सडन डैमेज से बचा रहा है। जैसे कि हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि नॉर्मली पेरिकार्डियम में सर्कुलेट कर रहा होता है। इसी तरह से हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हमारे ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो बाहर प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की, उनमें भी एक फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है, दैट इज CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वाकई ही वाटर हमारे पास एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पे काम कर रहा है और साथ ही साथ ये हमारे पास प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली आवर टॉपिक, importance of water. Hope you all understand the topic. If you have any question regarding this topic or any queries regarding the topic, you can ask your question in the comment section or you can personally contact with me.